अगाथा ऑल अलोन के सीजन 1 एंड एपिसोड 5 में आप लोगों का स्वागत है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ, ये एपिसोड कल ही आ जाना चाहिए था, मगर घर में पूजा एंड ऑल दूसरे काम भी चल रहे थे। दैट इज द रीजन थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मगर जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड हैंड टू हैंड अपलोड होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, वैसे ही तुरंत 1-2 घंटों के अंदर आपको आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो फ्री के अंदर मजे लूटने के लिए तैयार हो जाइए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में पुराना एक छोटा सा ब्रीफ दिखाया जाता है कि कैसे सेलम 7 पीछे पड़ चुकी थी अगाथा के, और अब उन्हीं से अपनी जान बचाने और अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए वो निकल चुकी थी डगर पर। लेकिन इस डगर पर भी ये उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर इनसे बचने के लिए ये उनसे तेज भागने के बारे में सोचते हैं। तभी इन्हें एक पुराने जादू के बारे में टीन बताता है। टीन यानी कि वही लड़का जो कि अभी तक मंत्र जाल के अंदर कैद होता है। नाम तो खुद का बता नहीं सकता, मगर अच्छी अच्छी टेक्निक्स इनको जरूर बता देता है। तो यहाँ पर ये सभी झाड़ू पर बैठकर उड़ने के बारे में सोचती है। तो ये सभी आसपास के पेड़ तनों को तोड़ ताड़ करके उन पे एक मैजिक स्पेल डाल करके उस तनी को ही उड़ने लायक बना देती है। और खास बात ये थी कि जब दो लोग आपस में इन मंत्रों को बोलेंगे तो अपनी छड़ी, मतलब कि कहने का मतलब अपनी झाड़ू दूसरे को दे देंगे और फिर वही उस पर बैठ करके उड़ेगा। अब यहाँ पर टीन के पास में तो कोई जादू वादू था नहीं, तो यहाँ पर एलिस उसकी मदद करती है अपनी झाड़ू से चेंज करवा करके, और दोनों ही झाड़ू में शक्तियां डाल करके ये सभी आपस में उड़ने लगते हैं अब आसमान में। इतने टाइम के बाद में इन चुड़ैलों ने आसमान में इस झाड़ू पर बैठ करके जो उड़ान भरी थी, इनके लिए ये बहुत ही मिसमराइजिंग मोमेंट था, क्योंकि ये ऐसा आज से 100-200 साल या फिर कहें कि 1000 सालों पहले किया करते थे। लेकिन अब क्योंकि ये डायने हैं, इनकी जो एज वगैरह होती है ये नॉर्मल ह्यूमंस की तरह डिसॉल्व नहीं होते, ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। और अब यूं ही उड़ते उड़ते ये लोग पहुंच चुके होते हैं अपने इस डगर के तीसरे पड़ाव पर, यानी कि थर्ड टास्क में, जहां पर ये लोग आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी सेलम 7 इनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। अब अगर इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो आज से करीब सैकड़ों सालों पहले जब अगाथा ने अपनी पावर्स पाने के लिए अपनी कुछ साथियों को जान से मार दिया था, तो उनकी जो बेटियां हैं वही अपनी माओ के मौत का बदला लेने के लिए अगाथा के पीछे बढ़ी है। और ये 7 लड़कियां होती है, दैट इज वाई इनका नाम है सेलम 7। और माइट भी ये सेलम इनका गांव होगा जहां पर ये सभी डायने पाई जाती होंगी। तो खैर ये एक मेरी पर्सनल थ्योरी है, मैं यहाँ पर सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। अगर किसी को सेलम के बारे में सही इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में बाकी लोगों को बता सकता है। तो अब ये लोग पहुंच चुके होते हैं अपने तीसरे पड़ाव यानी कि चंद्र ग्रहण के पड़ाव में। इस टास्क के अंदर आते ही इनके कपड़े चेंज हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पजामा पार्टी घर में चल रही हो, मतलब कुछ एक्सरसाइज करने वाली भी ड्रेसिंग होती है इनकी। ऐसा पिछली 2 बार भी हो चुका था। फर्स्ट टाइम एकदम स्टैटिक लुक इनका आ चुका था, बहुत ही ज्यादा रॉयल लग रहे थे। सेकंड वाले में थोड़ा म्यूजिकल माहौल हो चुका था। थर्ड वाले में काइंड ऑफ जिमिंग टाइप सा या फिर पजामा पार्टी जैसा माहौल हो चुका था। जिमिंग इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज वाले कपड़े थे, और पार्टी इसलिए क्योंकि घर के अंदर रंगीलियां फैली हुई थी। और अब जैसा कि हर घर में आ जाने के बाद में इन्हें एक पहेली सुलझानी पड़ती थी, तो यहाँ पर भी इनके सामने एक पहेली आती है जो कि था ओइजा बोर्ड। अब इस ओइजा बोर्ड के थ्रू बुलाया जाता है दूसरी दुनिया की या फिर कहें कि हमारी ही दुनिया के मर जाने वाले लोगों की आत्माओं को इस दुनिया में फिर से कांटेक्ट करने के लिए। ये एक मीडियम सोर्स की तरह काम करता है, जहां पर इस गेम के थ्रू पूछे जाने वाली आत्मा का पहले नाम गैस किया जाता है, फिर उसका काम गैस किया जाता है, और फिर उसकी एक अधूरी छूट गई ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की जाती है। मतलब कि काइंड ऑफ उसका अधूरा काम जो रह गया है उसी के लिए ओइजा यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे इनके पास में ओइजा आता है तो यहाँ पर ये लोग अलग अलग क्वेश्चंस करने लगते हैं कि कौन आत्मा है जो कि हमसे बातचीत करना चाहती है। तो पहले तो अगाथा यहाँ पर मिसेस हार्ट यानी कि शैरन बन करके नाटक करने लगती है। सभी को लगता है कि उसके अंदर शैरन की आत्मा है, लगता है कि कोई उसका अधूरा काम छूट गया होगा जिस वजह से वो अगाथा के शरीर में आ चुकी है, मगर वो सिर्फ नाटक कर रही थी। एंड देन ये लोग जब असली वापस से गेम खेलना शुरू करते हैं तो एक आत्मा जो कि आकर के बताती है कि मैं पनिश करना चाहती हूँ अगाथा को। और यहाँ पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जो आत्मा इस वक्त आई होती है वो होती है खुद अगाथा की मम्मी, जिसे कि खुद अगाथा ने ही जादुई ताकतें पाने के लिए मार डाला था। और अब वो उसे पजेस करने लगती है, उसकी पूरी बॉडी बदल जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलने लगती है, अपने सामने आए हर शख्स को मारने लगती है। कि तभी एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर इसी बीच हरामखोर अगाथा जब अपनी बॉडी में से उसकी मम्मी जब चली जाती है, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, तो एलिस की ही शक्तियां खींचने लगती है। अब यहाँ पर जो पिछले 4 एपिसोड्स आ चुके हैं इसमें कई बार जिक्र हुआ है कि बदनाम डायन यानी कि अगाथा जो कि अपनी साथियों की ही शक्तियां खींच करके और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहती थी, तो यहाँ पर वो एक अपना असली रूप दिखा डालती है या फिर कहें कि अपने पत्ते खोल देती है और अपनी ही साथियों की इस डगर पर जान लेने की कोशिश करती है, यानी कि एलिस की शक्तियां ले लेती है और इसी बीच एलिस की जान चली जाती है। अब यहाँ पर जो बाकी की डायन होती है वो अगाथा को कोसने लगती है, कहने लगती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या यहाँ पर तुमने हम सबको मरवाने के लिए बुलाया है। लेकिन विडाल जो कि हमेशा से ही उसके अगेंस्ट हुआ करती थी,
न जाने क्यों इस बार उसका साथ देती है और बाकी सभी को कहती है कि इससे लड़ो मत, अभी हमें आगे डगर में इसकी और हेल्प लगेगी। और अब जैसा कि इस घर का टास्क था कि आपकी पुरानी यादें आपके पास में लौट करके आएंगी, तो यानी कि जो आत्मा थी अगाथा की मम्मी वो लौट करके आई थी, इन्हें मारना भी चाहती थी, पनिश करना चाहती थी, मगर एलिस के डर से जा चुकी होती है। तो एक तरीके से टास्क तो इनका कंप्लीट हो चुका होता है, मगर इस कंप्लीटेशन के चलते यहाँ पर एलिस ने अपनी जान गंवा दी होती है, यानी कि अब रक्षक डायन इनके साथ में नहीं है। वेल बाहर आने के बाद में अगाथा उस पाई गई पावर को और ज्यादा चेकआउट करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है अंदर ही अंदर कि तभी टीन वहां पर आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम चाहती तो अपने आप को रोक सकती थी उसकी पावर्स लेने से, मगर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी आदत में ही शुमार है हर किसी को बहलाना फुसलाना, उसकी ताकत लेना और अगर जरूरत ना हो तो फिर उसको मार भी डालना। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी। मगर इस पर अगाथा उस पर चिल्ला देती है और कहती है कि तू है ही कौन, तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन इसी बीच अपने टीन को गुस्सा आ जाता है और अब वो भी अपना असली रूप दिखा डालता है। और अब ये जो बाकी की डायने होती है ये उसकी ताकतों के सामने टिक नहीं पाती और धरती के अंदर यानी कि उस डगर में धंसने लगती है। और यहाँ पर हम उस लड़के का असली चेहरा देख पाते हैं। वेल मुझे लग रहा है कि ये मेफिस्टो है जो कि माइट बी इसी सीरीज का विलन बन करके यहाँ पर आया है और अब उसने खड़ी कर दी है इन सभी डायनों के सामने तगड़ी मुसीबत, क्योंकि अब सेलम 7 के साथ साथ अब इन डायनों का सामना हमारे टीन से भी होने वाला है। तो गाइज आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, खतरनाक होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही इनके एपिसोड अपलोड होंगे 2-3 घंटों के अंदर आपको आपका कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप गाइज की वीडियो ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी लेकर आएंगे, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।